जय हिंद साथियों, मैं प्रबल फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार प्रैपकर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आप सभी लोगों को पता है कि 1 फरवरी को हमारे देश का आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट पेश किया जाना है। लेकिन बजट से संबंधित बहुत सारी बातें हैं जो आपको जानने की जरूरत है। आप सभी लोगों को मैं पहले ही इसके पहले वाली क्लास में मैं बता चुका हूं कि बजट क्या होता है, तो सरकार कितना खर्च करेगी, कितना कमाएगी आगामी वर्ष में, उसका पूरा का पूरा 1 साल का लेखा जोखा होता है, बही खाता होता है, विवरण होता है, उसी को हम लोग बजट कहते हैं। लेकिन इस बार एक बजट में जिस तरीके से आपको पता है कि मोदी सरकार ने पिछले समय में सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को खत्म करके एक नए टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया था। उसी तरीके से एक डिबेट चल रहा था, एक क्वेश्चन लोगों के मन में था कि क्या इनकम टैक्स को खत्म किया जा सकता है, क्या इनकम टैक्स को खत्म किया जा सकता है। आपने बोला कि ठीक है, तो आप बताइए कि क्या हुआ इसके ऊपर, किस तरीके से आपकी बात हुई, कैसे आपकी चर्चा हुई। हमने बोला कि ठीक, एक एक करके आप बातों को समझिएगा। लेकिन सबसे पहले थोड़ा बेसिक से चलते हैं कि टैक्स के टोटल आपके 2 टाइप होते हैं, खूब प्यार से सुनना। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? वो टैक्स जो सरकार आपके आम आदमी से डायरेक्टली लेती है, उसमें बीच में कोई नहीं होता है। आम आदमी यानी हम और आप, आपसे डायरेक्ट सरकार लेती है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। जैसे एग्जांपल के तौर पे इनकम टैक्स हो गया, जैसे एग्जांपल के तौर पे कॉर्पोरेट टैक्स हो गया। दूसरे होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। जो टैक्स आपसे इनडायरेक्टली लिया जाता है, आपको पता नहीं लगता कि आपसे लिया जा रहा है, लेकिन आपसे ले लिया गया, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे एक्साइज ड्यूटी हो गया, जैसे कस्टम ड्यूटी हो गया, इन सारे टैक्सेस को इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। आपने बोला कि ठीक है, लेकिन यहां पे एक और नोट मैं आपको बता देना चाहता हूं, उसको भी आप लोग लिख लीजिएगा ताकि आपको कभी भी पेपर में दिक्कत ना हो। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्जेम्पशन बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्जेम्पशन बोलते हैं। एग्जेम्पशन, एग्जेम्पशन कौन सी स्थिति होती है, एग्जेम्पशन कौन सी स्थिति होती है, तो इसके बारे में 3 पॉइंट आप समझ लोगे तो क्लियर हो जाएगा। एग्जेम्पशन क्या होता है, तो ये टैक्स पेयर की वो इनकम होती है, ये टैक्स पेयर की वो इनकम होती है। आपने बोले कि कौन सी इनकम? वो इनकम होती है जिसके ऊपर, ये टैक्स पेयर की वो इनकम होती है जो टैक्स के दायरे में नहीं आती, जो टैक्स के दायरे में नहीं होती। यानी वो इनकम जो आपके टैक्स के दायरे में नहीं होती, यानी उस इनकम के ऊपर किसी भी प्रकार का आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। यानी इस पर, इसका मतलब क्या हो गया, यानी इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जा सकता, यानी इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जा सकता। तो उस प्रकार की स्थिति को क्या बोलते हैं, एग्जेम्पशन कहते हैं। तो ये एग्जाम्पशन होता है टैक्स पेयर की वो इनकम जिसके ऊपर ये आपको नहीं लगा सकते हैं। ये चीज मैंने आपको बताया। अब हम लोग आ जाते हैं इनकम टैक्स, वो टैक्स जो आपकी कमाई पर लगता है। कारपोरेट टैक्स की बात करें, जो आपकी कंपनी के आय पे आपका लगता है, उसको कारपोरेट टैक्स। तो अब यहां पे एक डिबेट आया, वो डिबेट ये था कि इनकम टैक्स जो है क्या कभी खत्म किया जा सकता है। तो एक डिबेट चल रहा था, तो उसमें जो वित्त राज्य मंत्री हैं उनसे ये बात पूछा गया, जो पहले आपके रह चुके हैं अभी भी, उनसे ये पूछा गया क्या कभी खत्म किया जा सकता है। उन्होंने सीधे तौर पे जवाब दिया कि जो इनकम टैक्स है वो सरकार की आय का बहुत ही बड़ा स्रोत है और सरकार अभी घाटे में है, और थोड़ा बहुत नहीं, सरकार 15 लाख करोड़ रुपए के घाटे में है। और इस स्थिति में इनकम टैक्स हम खत्म कर देंगे तो आय का एक बहुत बड़ा जो स्रोत है वो हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इनकम टैक्स खत्म नहीं होने वाला है। अगर हम इसको खत्म कर देंगे तो ये जो आपकी सरकार की जो घाटा है, मैंने बताया कि घाटा का मतलब क्या होता है कि आपकी कमाई नहीं बढ़ पा रही है लेकिन आपकी खर्च बहुत ज्यादा बढ़ पा रही है। तो इनकम टैक्स को खत्म करने से, एबॉलिश करने से और भी ज्यादा आपकी क्या हो जाएगा, सरकारी घाटे में बढ़ोतरी हो जाएगी। इनकम टैक्स की बात करें तो नागरिकों से भी लिया जाता है, कंपनी से भी लिया जाता है। तो उन्होंने सीधे तौर पे इस बात को बोला कि 15 लाख करोड़ रुपए का घाटा अगर इसको खत्म कर देंगे तो और भारी विकट परिस्थिति हो जाएगी।
अब थोड़ा मैं आपको समझाना चाहता हूं कि भारत में किस तरीके से, क्योंकि आपको पता होना चाहिए किसी भी पार्टी किसी भी नेता की जिंदाबाद करने के बजाय अगर आप इस क्लास को देख के कुछ समझने का प्रयास करते हो, लोगों को बताते हो, तो बहुत ही बड़ी आपकी बात होगी। सरकार का टोटल खर्च है 35 लाख करोड़ रुपया। सरकार का टोटल खर्च कितना है? 35 लाख करोड़ रुपया। इसमें ब्याज में खर्च टोटल 8 लाख करोड़ रुपए का है। टोटल 8 लाख करोड़ रुपए का है। और भारत पर अभी टोटल अगर हम बात करें तो टोटल कितने का कर्ज है? तो 200 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। अब बात यह है कि आखिर में ये इतना ज्यादा कर्ज भारत में कैसे भर गया? आज सरकार चली जाएगी, दूसरी सरकार आएगी, उसको ये झेलना पड़ेगा, या भारत की जो आपकी जनरेशन है, जो आपकी नेक्स्ट जनरेशन है, उसको झेलना पड़ेगा, आने वाली पीढ़ियों को झेलना पड़ेगा। तो आपको ये बात समझने की जरूरत है कि 200 लाख करोड़ रुपए का कर्ज अभी भारत के ऊपर है। तो पिछले 2 साल में जो हमने स्थिति झेली है उसको एक इसका कारण बताया जाता है। उसमें हुआ क्या था? तो कमाई आपकी कम हो गई थी, खर्च बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिसके चलते हम लोग घाटे में चले गए। जो हमारे पास सोर्सेस थे, जो हम टैक्स लगाते थे, उससे हमारे पास जो पैसा आता था वो सारा का सारा खत्म हो गया। सब चीज एक तरीके से बंद हो गया, क्लोज्ड हो गया। तो भारत के ऊपर इतने का कर्ज है और उसमें 8 लाख करोड़ रुपया केवल ब्याज में खर्च जाता है। और इनकम टैक्स हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक सोर्स है, अगर हम उसको खत्म करेंगे तो और ज्यादा हमारा घाटा बढ़ जाएगा। इसी के कारण हम इसको खत्म नहीं कर पा रहे। और एग्जेम्पशन क्या होता है ये वर्ड भी मैंने आपको बता दिया। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो सभी लोग एक बार मिलकर सेशन को लाइक कर देंगे और सभी साथी मिलकर एक बार सेशन को शेयर कर दें। फिर मिलते हैं आज ही नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।